बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है आज का मोशनल ईएमएफ। लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क इश्यू, इसलिए लाइव कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद ही, राइट। तो डिस्कस करते हैं हम लोग कि मोशनल ईएमएफ जो होता है वो हमने डिस्कस भी कर लिया था, पढ़ भी लिया था, और वो ये था कि अगर किसी भी एक कंडक्टर को, किसी भी एक रोड को कंडक्टिंग, बेसिकली कंडक्टिंग रोड, या फिर मैं बोलूंगा एक रोड को तब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने से उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और वो ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू BLV। B is the magnetic field, L is the length of that road and V is the velocity, जिस वेलोसिटी से वो मूव किया। बच्चों ये हमने EMF तो देख लिया, बट अगर हम बात करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका हो सकता है क्या कि भाई तब भी हम किसी भी कंडक्टर को मूव कराएं और वो मूव कराने से करंट पैदा कर दे, तो आंसर है हाँ, हो सकता है। अगर मान लीजिए हम किसी भी कंडक्टर को, या एग्जाम्पल लेते हैं हम ट्रेन, रेल, जो पटरियां बिछी होती हैं उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है उसके जो टायर्स होते हैं, टायर के बीच में एक्सल लगा होता है, वो एक कंडक्टर होता है, राइट। वो कंडक्टर जब उन ऐसे उन रेल पे ऐसे चलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कंडक्टर मूव कर रहा है, और तब एक कंडक्टर मूव कर रहा है तो कंडक्टर के मूव करने से इसमें ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो क्या, एक तो ये कि ये चलना चाहिए, हाँ चल तो रहा है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है? तो आंसर है हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हमने डिस्कस किया था, कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो अर्थ मैग्नेटिज्म हमने डिस्कस किया, तो यहां पर अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहां पर ये मूव भी कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी भी है, तो लेंथ तो इसके पास है ही, इसलिए इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। ट्रेन चलने से ट्रेन के एक्सल पे जो एक्सल मूव करता है उसमें ईएमएफ डेवलप होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, होता है क्या? आंसर है हाँ, होता है, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को तब ये कंडक्टर मूव करते हुए कट करता है, चेंज करता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से यहां पर फ्लक्स का चेंज आ जाता है, और फ्लक्स के चेंज आने की वजह से क्या हो जाता है? ईएमएफ डेवलप हो जाता है। हाँ, बहुत कम होता है, लेकिन हाँ, होता जरूर है। आपने कैसे चेक किया या हम कैसे चेक करेंगे? हम टायर पर चलती हुई ट्रेन में टायर में इस तरफ वोल्टमीटर लगा के देखेंगे कि नहीं? जो रेल होती है, पटरी होती है, वो कनेक्टेड होती है टायर से, एक्सल कनेक्टेड होता है टायर से, टायर कंडक्टर वो कनेक्टेड होता है पटरी से। हम आगे जाके थोड़ी दूर जाके उसको चेक करते हैं तो क्या होता है? हमें वहां पर ईएमएफ थोड़ा सा मिलता है, हाँ, रियलिटी में मिलता है। तो ईएमएफ के बहुत सारे एग्जांपल हैं, डिफरेंट कंडीशन में उसको डिस्कस करते हैं। छोटे एग्जांपल्स, छोटे पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। मान लीजिए, पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको ये क्लियर है या नहीं है। मान लीजिए इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ये, और इस अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव कराएं हम लोग, या मैं कहता हूं यहां पर ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, और इस कंडक्टर की लेंथ वेंथ जो भी है, ठीक है, रही होगी। इसके इस एंड को नाम दिया हमने A और इस एंड को नाम दिया हमने B, और कह दिया कि ये कंडक्टर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी V से। तो बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा या नहीं? तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको दिमाग में रखनी है, वही रखनी है कि हम लोग चेक करें कि क्या मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर की लेंथ और वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ है, ये लेंथ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मूव कहां करना चाहिए? नीचे। अच्छा, तीनों परपेंडिकुलर क्यों होने चाहिए? क्योंकि तब ये, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे मूव कराऊंगा इधर की तरफ, तो क्या हुआ, इसको मैं अगर ऐसे मूव कराता तो इसकी लेंथ भी इधर ही हुई, और ये वेलोसिटी को भी क्या कर दिया मैंने? इधर ही कर दिया। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या? नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं। और फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये बात दिमाग में बिठा लें, लिख लें कि हमेशा तब भी कोई भी कंडक्टर अपनी लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखता है, तो हम कह पाएंगे कि उसमें ईएमएफ डेवलप हुआ। और अगर इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ तो उस ईएमएफ की क्या डायरेक्शन, यानी कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, ये आपको निकालना है। और आप मुझे जल्दी से सोच समझ के बता दें कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तब तक मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। आप सोच रहे होंगे क्या आंसर लिखें, कमेंट बॉक्स की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, कहीं गलत ना हो, कहीं सही ना हो, है ना। अरे लिख दिया करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। देखो AB, इसमें हम लगाते हैं अपना राइट हैंड रूल।
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मूव किया फोर्स नीचे की तरफ, करंट ए से बी, करंट ए से बी। अगर करंट ए से बी है तो ध्यान से सुनना, करंट की डायरेक्शन में क्या चीज मूव करती है? पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव यहां जाके इकट्ठे हो गए, तो ये वाला एंड आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव, और ये वाला एंड कैसा हो गया आपका? नेगेटिव। चलो यहां तो बता दो सर उल्टा कैसे? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये, इसका मतलब कौन मूव किया? ये क्या आपका? पॉजिटिव, और ये क्या आपका? नेगेटिव। लेकिन दो बातें दिमाग में रखनी है आपको, क्या? तीन बातें, कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात जरूर माइंड में रखनी है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो चांसेस आप ईएमएफ बनाने के बहुत कम है, बहुत कम, क्या है ही नहीं है। और करंट ईएमएफ नहीं बनेगा तो करंट नहीं बनेगा। तो ये हमने डिस्कशन किया किसका? ये हमने डिस्कशन किया कि अगर मान लीजिए इस तरीके से हम लोग इसको देखें और एक कंडक्टर को स्ट्रेट मूव कराएं, तो स्ट्रेट मूव कराने से किस तरह हम बोल पाएंगे कि उसमें ईएमएफ डेवलप हुआ। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, राइट, और इस कंडक्टर को मैं घुमाता हूं, राइट, मैं इसको ऐसे रोटेट कराता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराता हूं, ऐसे मैंने इसको रोटेट कराया, तो इसके रोटेट होने से क्या होगा? इसके रोटेट होने से क्या ईएमएफ डेवलप होगा? और होगा तो कितना होगा? और ऐसा ही एग्जांपल हमने एक डिस्कस किया हुआ है, और वो एग्जांपल अपना क्या है? वो एग्जांपल है अपना कि अगर मान लीजिए साइकिल के टायर के घूमने से, जो उसमें स्पॉक्स ताड़ियाँ लगी होती हैं, वो घूमने से, कोई कंडक्टर होती है, वो घूमने से उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है क्या? भाई साइकिल के टायर की मैं बात करूं, पता नहीं कहाँ गया मेरा टायर। अगर मैं उस साइकिल टायर को, साइकिल जब चलती है तो वो टायर घूमेगा, तो टायर घूमने से उसमें स्पोक्स लगी होती है, ताड़ी लगी होती है, वो घूमेंगी, तो क्या होगा? वो भी एक कंडक्टर है, और वो कंडक्टर ऐसे घूम रही है, जैसे मैंने अभी इस कंडक्टर को घुमाया, और अगर इस कंडक्टर ने वो घूम रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। और अगर वो ईएमएफ डेवलप हुआ तो कितना और कैसे, हम उसको समझते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? मोशनल ईएमएफ इन केस ऑफ रोटेटिंग रोड। अगर एक रोड रोटेट कर रही हो तो किस तरह से ईएमएफ डेवलप होता है और कितना डेवलप होता है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। भाई बच्चों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा ही जाता है, और बहुत सारे एग्जाम आप देंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, और इसमें ये एक रोड है। मैं पहले गोला बना ही देता हूं। ये रोड है एल लेंथ की, और वो इसके अंदर रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। मैंने यहां पे क्या कहा? इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है इसकी। एल लेंथ की रोड इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, और रोटेट करते हुए मान लीजिए वो यहां से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रही है, वो ऐसे मूव कर रही है, ऑलराइट। वेलोसिटी वी कह देता हूं मैं इसे, राइट। या मुझे कहना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रही है, और यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम टी लगा, तो ये एंगल क्या हो गया? थीटा। समझ रहे मेरी बात? फिर से मैं आपको बताता हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, तो एक कंडक्टर ऐसे मूव करेगा तो क्या हुआ? बार बार वो क्या कर रहा है? फील्ड को चेंज कर रहा है। और अगर वो फील्ड को चेंज कर रहा है बार बार, इसका मतलब क्या हो रहा है? फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स का चेंज क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी है, तो बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है? ईएमएफ डेवलप होता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रोड इज रोटेटिंग, स्टार्ट करते हैं ईएमएफ कितना डेवलप हो वो निकाल लिया। रोड इज रोटेटिंग with angular velocity ओमेगा। ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, राइट। अब यहां पर हमने क्या देखा कि ईएमएफ का डेवलपमेंट कैसे होता है, ईएमएफ कितना डेवलप होगा। इसके दो तीन मेथड होते हैं, मैं आपको दो मेथड बता देता हूं। चलो, ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? तो वो होता है, हमें मालूम है फॉर्मूला, बी एल वी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें वेलोसिटी v नहीं गिवन, तो हमें क्या गिवन है? तो आंसर हमें गिवन है ओमेगा। तो ओमेगा और v का रिलेशन होता है क्या? तो आंसर है हाँ, होता है। v इज इक्वल टू व्हाट? आर ओमेगा। आपने पढ़ा हो तो कभी, r इज व्हाट? रेडियस। तो यहां पर रेडियस इसका क्या है? l। तो मुझे v इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए यहां पर? l ओमेगा, राइट। ये रिलेशन हमें दिमाग में रखना है। चलिए कोई बात नहीं। अभी तो हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि यार यहाँ की वेलोसिटी, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है? v। यहाँ की वेलोसिटी क्या है? पता नहीं। यहाँ की वेलोसिटी क्या है? 0। इस रोड की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है,
तो अगर हम किसी से पूछेंगे कि यहाँ की वेलोसिटी v है, यहाँ की वेलोसिटी 0, तो बताइए इस रोड की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो हम लोग सिंपली एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहें, हम इस तरह का खेल कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इन दोनों का एडिशन होगी बाय 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी मुझे क्या कह देनी चाहिए, v/2। तो मुझे इस v को कन्वर्ट करने से पहले क्या लिखना चाहिए, जो अपना EMF इंड्यूस हुआ वो EMF कितना इंड्यूस हुआ, E = BL v/2। मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ा, उसका एवरेज निकालना पड़ा, और जब मैंने एवरेज निकाला वो क्या आया, v/2, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें v गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, ओमेगा। तो इसका मतलब हमें v को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो v को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, BL² ω/2। कहने का मतलब EMF डेवलप होगा भाई साहब BL² ω/2। एक मेथड, इतना EMF डेवलप होता है। तब हम किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, तो उसके रोटेशन की वजह से ये अपना EMF उसके अंदर डेवलप हो जाता है। एक तरीका मैंने आपको बताया, दिस इज द मेथड 1। अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसे हटा दूं और फिर हम लोग चलते हैं मेथड 2 की तरफ, राइट। तो मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों। अब सेकंड मेथड क्या है कि हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं इस वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं। चलो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है भाई, ये तो BLV रहना है, राइट। तो अब हम इसको किस तरह से स्टडी करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इसी तरीके से सेम E = BL² ω आ जाए। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड मेथड में बच्चों क्या हुआ कि हमें EMF निकालना था, तो EMF का फॉर्मूला क्या, राइट, मुझे इसको भी हटाना चाहिए। EMF का नया फॉर्मूले से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। EMF = क्या होता है, d∅/dt, दैट इज इक्वल टू d∅/dt होता है भाई। और d∅/dt किसके बराबर होता है, तो phi = what, BA/dt। ऑलराइट, हाँ होता है भाई, ये फाई का फॉर्मूला क्या, BA। तो यहां से ये क्या आ गया, B, और एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, इसका टोटल एरिया कितना है, दैट इज πL²। πr² मीन्स रेडियस L है तो L² अपॉन dt। भाई छोटा सा टाइम तो dt था, लेकिन ये पूरा तब घूम के आता है इस एरिया में, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। तो यहां से dBA और BA रहा एरिया πL² अपॉन T। और यहां से बच्चों हमने देखा तो इस T को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको अगर रिलेशन याद है एंगुलर्स के, तो ये होता था कि ओमेगा = 2π/T, है ना, होता था ना। तो यहां से मैं T का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, T इधर आ जाएगा, ओमेगा नीचे, यानी कि T = what, 2π/ω, B/L²/T के क्या लिखूं मैं, 2π/ω। अब पाई से पाई मारा गया, ओमेगा कहां चला गया, ऊपर, और अगर ओमेगा ऊपर चला गया तो यहां से ये रिलेशन क्या आया, तो यहां से रिलेशन आया BL², ओमेगा ऊपर गया अपॉन 2। यही तो है भाई, EMF यही तो है। तो वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से EMF इंड्यूस निकालते हैं। तब एक रोड रोटेट कर रही होगी तो, राइट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे EMF का फॉर्मूला हमारे पास BL² ω/2 आया, EMF का फॉर्मूला हमारा BL² ω/2 आया। ये कब आता है, तब एक रोड रोटेट कर रही हो। तब एक रोड सीधी चल रही है तो कितना आता है, तो आता है अपना BLV, तब लीनियर मोशन हो रहा होता है। ऑलराइट बच्चों, तो अगर लीनियर मोशन हो रहा होता है तो ये, और अगर रोटेशनल मोशन हो रहा होता है तो ये वाला फॉर्मूला। तो लीनियर और रोटेशनल में आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहां से किस तरह के न्यूमेरिकल, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मान लीजिएगा, जैसे मैं इसको इस वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं बच्चों। आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें, है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि भाई मान लीजिएगा हमारे पास साइकिल का टायर, और वो टायर घूम रहा है, गोल बन गया क्या, और उसमें इस तरीके से ये उसकी ताड़ियां, स्पोक्स हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। अच्छा, ये इसका एक्सल है, राइट, और ये इसका रिम है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब तब ये एक कंडक्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं,
तब ये कंडक्टर ऐसे इसमें मूव करता है, रोटेट करता है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होता है वो मान लिया हमने 2 यूनिट्स हुआ, या हमने कह दिया इट्स 3 यूनिट्स। ठीक है, ईएमएफ डेवलप हुआ इसके अंदर, अकेले के अंदर 3 यूनिट्स। तो बताइए टोटल ईएमएफ कितना डेवलप होगा? टोटल ईएमएफ एक के अंदर 3, तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 8 या 24। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि इनके बीच के कनेक्शंस कैसे हैं। ये एक जुड़ा हुआ है ऐसे, है ना, उसी पॉइंट से क्या है, ये दूसरा जुड़ा हुआ है, उसी पॉइंट से तीसरा जुड़ा हुआ है। ऐसे करते करते सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल। और तब ये सारे के सारे पैरेलल जुड़े हुए, तो पैरेलल में क्या चीज कॉमन रहती है? चाहे रेजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कुछ भी हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चीज कॉमन रहती है वो रहती है पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल कितना है? 3 यूनिट। तो इसका मतलब इस टोटल कॉम्बिनेशन का कितना आया पैरेलल में? आंसर 3 यूनिट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, आपको दिमाग में रखना है किस तरह से हम लोगों को टोटल ईएमएफ निकालना है इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, राइट। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप इसे लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल डिस्कस कराता हूं कि किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इसमें। हाँ, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आपको सॉल्व करना है, राइट। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। वो कहता है व्हील विद 10 मेटेलिक स्पॉक्स ईच 0.5 मीटर, राइट। नंबर आप लिखते रहना। 0.5 मीटर लॉन्ग है लंबाई उसकी, इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, इन अ प्लेन नॉर्मल टू, प्लेन को बोला नॉर्मल, टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से नॉर्मल कोई प्लेन है, ऑफ अर्थ HE मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड उसने क्या बोला है? HE बोला है, हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेन। इफ HE इज इक्वल टू, यहां पर उसने उसकी वैल्यू भी दे दी कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, 0.4 गॉस एट द प्लेस, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला, ये इंफॉर्मेशन भी उसने दी हुई है। अब आपको ये ट्राई करना है खुद। देखता हूं मैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, कौन जो मैं वर्क दे रहा हूं उसको सीरियस ले रहा है, और जो सीरियस ले रहा है उसका अगर ये वाला आंसर आता है तो आप आंसर लिख देना कि आपका आया कमेंट बॉक्स में, और नहीं आता है तो लिख देना नहीं आया, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। तो इस डिपेंड होनी हो कि आप क्या करते हैं, सॉल्व होता है तो भी और नहीं होता है तो भी आपको लिखना है। कोई बात नहीं होता है तो भी आप लिख दें, क्या फर्क पड़ता है, और होता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे हुआ। बच्चों इस तरीके से हम लोग इस सिलेबस को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। लाइव में कई बार इशू आ जाता है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर देता हूं, कोशिश करता हूं मैं हर दिन की लाइव आऊं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क में, तो उसका अल्टरनेट निकल जाएगा जल्दी, सोच रहे हैं निकले कैसे भी, राइट। तो उसके बाद हम लोग लाइव डेली भी किया करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे सारे के सारे को समझते रहना है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं, और इस बार मैं न्यूमेरिकल साथ साथ कराऊंगा। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास 2-3 फॉर्मूले हो जाते हैं, यानी कि वहां से क्वेश्चन बनना अगर पॉसिबल है, तो फिर मैं वो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लूंगा, राइट। तो अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप जिसे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।